जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। ऐसे में आज हम श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो और यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीमान बनाओ। हे प्रचंड दैत्य के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं का नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल पार्वती के भगवान शंकर की स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के समान सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नष्ट करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। तुम मुझे रूप दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली और उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पालन करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या
के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन प्राप्त होता है। जय माता दी। अब हम सुनेंगे श्री कीलक स्तोत्र। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो पुरुष इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना के भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 तथा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं अथवा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर के इस स्तोत्र को किलित रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। वहीं देवों को पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी वह उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मर कर मोक्ष कर प्राप्त हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर कि सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का भी पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा ही है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनै 2 पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाथ तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्तम। अब हम सुनेंगे रात्रि सूक्त। महत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों की समस्त वस्तुओं को प्रकाशनवान करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुकूल फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। यह देवी अमर है और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञानांधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर कर अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर भी हम सब अपने घरों में सुख पूर्वक नींद का आनंद लेते हैं, आप वैसे ही हैं। जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर घोंसले से सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस कल्याण रूपी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल और आदि पशु एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले
यात्री तक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, कृपया करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इससे मुझसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे वीर्य को ग्रहण करो। जय माता दी। बोलो अम्बे मात की जय।